हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। तो दोस्तों ये हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा क्विक रिवीजन चैप्टर था पूरा वो, जिसमें मैंने आपको पूरा रिवीजन दिया था, शॉर्ट रिवीजन कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट मैंने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के तीन बेसिक कंडीशंस पे बात करते हैं, एक कॉइन की, एक डाइस की और एक आपकी कार्ड्स की। कॉइन के हमारे पास तीन केसेस थे, 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन्स। सेम डाइस के 2 केसेस थे, सिंगल थ्रो डाइस और डबल थ्रो डाइस, और सेम कार्ड के केसेस थे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक तीन क्वेश्चंस मैंने कॉइन के बेसिस पे ले रखे हैं। तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिसमें एक सिंगल कॉइन का क्वेश्चन है, एक 2 कॉइन्स का क्वेश्चन है और एक 3 कॉइन्स का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे आज इन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम समझेंगे कॉइन्स के क्वेश्चंस को कि किस तरीके से कॉइन्स के क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस के अंदर, और किस तरीके से आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत इजी रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि सभी को भी आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चंस अलग अलग नोट कर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। पहला क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल कॉइन टॉस किया गया है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिंपल हेड आने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, that two coins are tossed, what is the probability of getting at least one head and exactly one head? दो कॉइन्स टॉस किए गए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की, और एग्जैक्टली एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड आने की और एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नोट है आपका, that three coins are tossed, तीन कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको फर्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली टू हेड की, एग्जैक्ट टू हेड होने चाहिए, दूसरा एट लीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड होने चाहिए, और एट मोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक सिंगल कॉइन टॉस किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सिंगल कॉइन टॉस किया गया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा इसका दैट इज हेड एंड टेल, यही सैंपल स्पेस बनेगा इसका। दैट मींस इसके टोटल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, टोटल आउटकम्स होंगे इसके इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, एट गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम सभी को पता है कि कॉइन के पास टोटल दो चीजें होती हैं, एक हेड और एक टेल, तो इनमें से आएगी तो एक ही चीज। तो मेरे पास क्या होगा, दैट इज पॉसिबल आउटकम्स, मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमारे ऊपर आते हैं, जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे नीचे आते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है मेरे पास, दैट इज पॉसिबल आउटकम्स जो है मेरा 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1, एटलीस्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, एक सिंगल कॉइन टॉस करने पर ये आपकी पॉसिबिलिटी होगी हेड आने की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो भी आंसर यही होता, क्योंकि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बनेगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन है दैट आर टू कॉइन्स आर टॉस्ड। अब कौन कितने टॉस किए गए हैं, आपके 2 टॉस किए गए हैं। दैट मींस इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इसकी बात करेंगे सैंपल स्पेस की, तो वो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस का होगा, दो कॉइन है तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, 4 बनेंगे, या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या फिर एक हेड और टेल होगा, या फिर एक टेल और हेड होगा। ठीक है, बात करें इसके अगर हम टोटल आउटकम्स की, दैट इज टोटल आउटकम्स, तो उसका टोटल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे 4, क्योंकि सैंपल स्पेस कितने मेरे यहाँ पे 4 है। अब बात करते हैं पहले किसकी, एटलीस्ट 1 हेड आने की। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, एटलीस्ट 1 हेड आने की। एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर बात करूं मैं इसकी फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या बन के आएंगे मेरे पास, एट लीस्ट 1 हेड बोला है, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। एक हेड कम से कम आए, और ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, पर एक हेड तो होना ही चाहिए। इसका मतलब मैं कौन कौन सी कंडीशन लूंगा, या तो दोनों हेड आ जाए तो भी चलेगा मुझे,
एक हेड टेल होगा तो भी चलेगा मुझे, और टेल हेड होगा तो भी चलेगा मुझे। मैं सिर्फ टेल टेल नहीं लूंगा, क्योंकि उसने मुझे बोला है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए मेरे पास। बस एक टेल टेल वाली कंडीशन है जहां पे हेड आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इसको नहीं लूंगा, बाकी मैं तीनों को लूंगा। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने निकल के आए, दैट इज 3। बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो क्या निकल के आएगा, दैट इज फेवरेबल आउटकम जो कि है मेरा 3, और टोटल आउटकम जो कि कितना है मेरा 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी मेरे पास, 3/4। ऐसी बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, क्या बोला उसने, एग्जैक्टली वन हेड। यहाँ पे बोला था उसने एटलीस्ट वन हेड, और यहाँ एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो मेरे पास एक हेड किस किस में आता है, मेरे पास कंडीशन है एग्जैक्टली वन हेड। यहां लिख लेते हैं हम एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या निकल के आएंगे इसके, फेवरेबल आउटकम्स। तो एग्जैक्ट वन हेड किस किस में आता है, एग्जैक्ट वन हेड आएगा या तो हेड टेल में या फिर टेल हेड में, इनमें से एक में ही आएगा, सीधी सी बात है। दैट मींस इसके पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम्स। कितना है मेरा फेवरेबल आउटकम्स, 2, और टोटल कितना है मेरे पास 4। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म भी करूंगा, अगर मेरे क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल है तो मैं उसको सिंपलेस्ट भी करके लेके जाऊंगा। दैट इज क्या आएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4, दैट इज 1/2। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया प्रोबेबिलिटी का, 1/2 एग्जैक्टली वन हेड आने का, क्योंकि इन दोनों केसों में एक ही हेड आ रहा है मेरे पास, यहाँ भी एक सिंगल हेड है, यहाँ भी सिंगल हेड है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन मेरा कंप्लीट किसका, एग्जैक्टली 2 कॉइंस का अगर कंडीशन होगी तो आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि जब मैं 3 कॉइंस एक साथ टॉस कर रहा हूं, अब 3 कॉइंस की बात हो रही है, दैट मींस इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अगर बात करें तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा आपका, अगर 3 कॉइंस टॉस कर रहा हूं तो या तो तीनों पे हेड आएगा, तीनों पे टेल आएगा, हेड टेल टेल होगा, टेल हेड हेड होगा, हेड टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, ठीक है, और टेल हेड हेड होगा, ये हो चुका है। हेड हेड टेल होगा और हेड टेल हेड होगा, ये हो चुका है, टेल हेड टेल टेल हेड होगा, यही होंगे आपके टोटल 8 कंडीशन। ठीक है, अगर मेरी टोटल 3 कॉइन टॉस में कर रहा हूं, मैंने जैसे आपको बताया भी था कि हम 2 की पावर n फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने निकलने वाले हैं। जैसे मैंने एक सिंगल कॉइन टॉस किया तो n की वैल्यू हो गई 1, तो 2 की पावर 1 क्या निकल के आएगा 2, तो मेरे टोटल 2 निकल रहे थे, ये देखिए। ठीक है, n की वैल्यू 2, अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो 2 की पावर 2 क्या निकल के आएगा 4, तो मेरे यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने निकल के आ रहे थे, 4 आ रहे थे। ठीक है, 2 की पावर 3, अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज 8, तो मेरे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए मेरे पास टोटल आउटकम्स, मेरे पास हो गए टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8। ठीक है, अब अपनी कंडीशंस पे आते हैं। पहली कंडीशन है मेरी एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज एग्जैक्टली 2 हेड, ये कंडीशन है मेरे पास। एग्जैक्टली 2 हेड कहां पे आएंगे मेरे पास, अगर बात करें हम फेवरेबल की, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, तो एग्जैक्टली में कितने चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड किस किस में आ रहा है एग्जैक्टली, या तो टेल हेड हेड में, या हेड टेल हेड में, ठीक है, या हेड हेड टेल में, बस 3 ही कंडीशन है यहाँ पे मेरे एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं, क्योंकि उसने एग्जैक्टली बोला है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल 2 हेड, तो ये इसी में आ रहे हैं। यहाँ पे तीनों हेड है, नहीं चलेगा, तीनों टेल नहीं चलेगा, सिंगल हेड नहीं चलेगा, डबल हेड मैंने लिख लिया, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड 2 हेड हो गए मैंने लिख लिया, टेल हेड सिंगल हेड नहीं चलेगा, डबल हेड मैंने लिख लिया, सिंगल हेड नहीं चलेगा, दैट इज कितने और हो गए मेरे पास टोटल 3 हो गए। बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना है मेरे पास 3,
और टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास 8, ये टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी 3/8। ठीक है, बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड की। कंडीशन सेकंड कहती है एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए। 2 से ज्यादा होंगे वो भी चलेगा, पर एट लीस्ट 2 होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब वही बात उठती है दोबारा से, हमने से क्या बोला उसने, एट लीस्ट 2 हेड। ठीक है, कम से कम 2 हेड चाहिए इसे। अब सिंपल सी बात, फेवरेबल आउटकम्स की अगर बात करें, इट इज फेवरेबल आउटकम्स। अब कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा भी चलेगा। अब वही कंडीशन उठती है कि 2 या 2 से ज्यादा हेड चलेगा। दैट मीन्स मुझे सिर्फ अब क्या टेल नहीं लेना है, क्योंकि जैसे भी हमने से 2 वाले क्वेश्चन में भी किया था कि एग्जैक्ट एटलीस्ट 1 हेड था, मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए था। बिल्कुल ज्यादा हो तो भी चलेगा, बस हेड ना हो वो नहीं चाहिए। तो यहां भी क्या बोला उसने, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए। कम से कम 2 हेड, सिंगल हेड होगा चलेगा, 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 2 हेड वाले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बस टेल वाला नहीं लेंगे हम, बाकी हम सारे ले लेंगे, क्योंकि हमें टेल वाला नहीं चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड होने चाहिए। एक हो तो भी चलेगा, 2 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, बस कम से कम 2 एटलीस्ट। तो इसकी फेवरेबल हो गया आपके 7। बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी की तो क्या निकल के आएगा 7/8, दैट इज फेवरेबल 7, टोटल हो गया मेरे पास 8। ठीक है, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब अब मैं 3 हेड वाला नहीं लूंगा। उसने बोला है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हो, मतलब 2 हेड ना हो तो भी चलेगा, पर 2 हेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 2 हेड से ऊपर वाला कौन सा है, सिर्फ हेड हेड हेड, इसको नहीं लूंगा, बाकी फिर सारे लूंगा, क्योंकि इसने क्या बोला ना मुझसे दोबारा से, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड लेंगे। तो 2 हेड से ज्यादा वाला नहीं चाहिए, 2 हेड लास्ट, 2 हेड, सिंगल हेड और नो हेड, ये तीनों चलेंगे। तो टोटल मेरे पास इसका भी फेवरेबल आउटकम्स कितना होना दोस्तों बच्चों, मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स बना आपका 7। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास अपने आप ही, दैट इज 7/8। ये होगी मेरी कंडीशन। तो ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी का थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर। तो सिंपल थे हमारे तीनों क्वेश्चन, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन और ट्रिपल कॉइन के। तीनों ही कंडीशन मैंने आपको समझाई, आपको उम्मीद है समझ में भी आई हो। इसी तरीके से थर्ड लेक्चर प्रोबेबिलिटी का और आएगा, जिसमें हम डाइस की बात करेंगे, सिंगल डाइस और डबल डाइस की बात होगी। दोनों के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इन ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट कैसा भी आप कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर भी देखिए, अदर लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उनको भी देखिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।